स्टॉक मार्केट तारीख में पहली बार 1 लाख पॉइंट्स की सतह उबूर कर गई। 28 नवंबर स्टॉक मार्केट की तारीख में गोल्डन डे बन गया। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 813 पॉइंट्स का इजाफा। माशी इशारे बेहतर होने से मार्केट में सरमायाकार सरगर्म। Had to bring more hardship to the people of Pakistan. Well, we had no choice. And I pray to God Almighty that let this be the last time we would ever engage with IMF and never again. Easier said than done. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा IMF के साथ मिलकर मईशत को ठीक करेंगे। मासी में IMF से वादा खिलाफी की गई। डिफॉल्ट से बचाने के लिए IMF के सिवा चारा नहीं था। पाकिस्तान अब दुरुस्त सम्त में जा रहा है। मुआशी बेहतरी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। तकदीर फोंकों से नहीं बदलती। मुल्क की तकदीर बदलना अकेली हुकूमत या फर्द का काम नहीं, सबको मिलकर पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का वजीर आला हाउस केपी में इजलास। बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा समेत पीटीआई क़यादत शरीक। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा पीटीआई मुजाहिरीन असलहे से लैस थे। मुजाहिरीन के पास आंसू गैस के शेल, पत्थर, गोलेलें थीं। अफगान बाशिंदे कैसे एहतजाज का हिस्सा बन गए। सोशल मीडिया पर लाशों और जख्मियों का झूठा बयानिया बनाया गया। पोली क्लिनिक और पेम से बयानात जारी हुए कि कोई हलाकत नहीं हुई। एहसन इकबाल ने कहा केपी हुकूमत विफाक पर चढ़ाई के अज़ाइम के साथ यहाँ आई। पुरतशद्दुद एहतजाज का पीटीआई का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। बानी पीटीआई कोई सियासी कैदी नहीं, अपने केसेस में जवाब दें। बुशरा बीबी की हमशीरा मरियम रियाज ने कहा बुशरा बीबी अपनी मर्जी से डी चौक से नहीं गई, मेरा राबता हुआ है। उन्हें अली अमीन गंडापुर की न्यूज कॉन्फ्रेंस का पता नहीं। बुशरा बीबी जहां भी हैं उनको जबरदस्ती लाया गया। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा एहतजाज करने वाले लोग हमारे अपने थे। एहतजाज की रात बुशरा बीबी के एक गाड़ी से दूसरी में सवार होने की मुबैना वीडियो सामने आ गई। जराए के मुताबिक वीडियो जिना एवेन्यू के करीब सेक्टर G8 की है। बुशरा बीबी के साथ सिक्योरिटी स्क्वाड भी देखा जा सकता है। पीटीआई का वीडियो से मुतालिक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। फैसल वावड़ा ने कहा बानी पीटीआई की जान को खतरा है। सियासत से बालातर होकर उनकी जिंदगी बचानी है। बानी की जिंदगी बचानी है तो बुशरा बीबी से जान छुड़वानी है। तहरीक इंसाफ को बुशरा बीबी की वजह से सेट बैक हुआ। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी को गिरफ्तार करवाएंगे। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने जा रही है। इस्लामाबाद डी चौक में एहतजाज में नाकामी के बाद पीटीआई में शदीद इख्तलाफात। एक दूसरे पर बड़े इल्जामात। किसी ने बुशरा बीबी, किसी ने अली अमीन को जिम्मेदार करार दिया। पार्टी जराए ने कहा बाज़ रहनुमाओं ने किसी एक मकाम पर जलसे की हिमायत की। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो सकते थे, किसने इनकार किया। अली अमीन गंडापुर ने पार्टी और वर्कर्स का प्रेशर बर्दाश्त किया। पार्टी को सोचना चाहिए जो असल चेहरे हैं वो पीछे क्यों धकेले गए। पार्टी को लीड करने वाले जुलूस को लीड करने नहीं आए। मुजाहिरीन ने सीधी फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग की। पुलिस के 170 अहलकार जख्मी हुए। रावलपिंडी डिवीजन के पुलिस हुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा पुलिस ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। पूरे रावलपिंडी डिवीजन में कोई जख्मी रिपोर्ट नहीं हुआ। एहतजाज के दौरान 64 अफगान शहरियों समेत 1151 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। अफगान बाशिंदों से असलहा, गोलेलें और कील लगे डंडे बरामद हुए। रावलपिंडी में 32 मुकदमात दर्ज किए। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन की जानिब से मुबैना सरकारी आंसू गैस के इस्तेमाल का इल्जाम। आईजी खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर मामले की तहकीकात शुरू। आंसू गैस शेल के स्टॉक से मुतालिक तफसीलात तलब। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए बलोचिस्तान असम्बली की करारदाद मंजूर। मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी समेत हुकूमती जमातों की हिमायत। JUI, जमात इस्लामी समेत अपोजिशन की मुखालिफत। असम्बली इजलास से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं, इदारे निजी सेक्टर के हवाले करें। हुकूमती इदारों में कौम के खरबों रुपए डूब चुके।
मजीद इंतजार करने का वक्त नहीं, बरामदात बढ़ाना होंगे। मांगे तांगे की जिंदगी से काम नहीं चलेगा, आने वाली नस्लों को कर्ज के बोझ से निकालना है। NFC के तहत खैबर पख्तूनख्वा को 600 अरब रुपए मिले। फंड्स मिलने के बावजूद पेशावर में सेफ सिटी और CTD तक नहीं बना सके। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा, पंजाब हुकूमत और पुलिस PTI को रोकने में नाकाम रही। विफाकी हुकूमत भी मामलात को संभालने में नाकाम रही। कंटेनर्स लगाकर मुल्क सील करना हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली थी। हुकूमत का काम मामलात को ठंडा करना होता है। सियासी कारकुनान को इस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए था। पंजाब हुकूमत का गवर्नर पंजाब को PTI में शमूलियत का मशवरा। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, PTI से हमदर्दी है तो गवर्नरशिप छोड़ दें। गवर्नर को पंजाब से तहरीक इंसाफ के लोग ना निकलने की परेशानी है। हुकूमत चलाने के लिए आपके मशवरों की जरूरत नहीं, अपनी जमात को मशवरे दें, आईनी किरदार अदा करें। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का कहा जा रहा है। PTI तो आपने पहले ही खत्म कर दी थी। बानी PTI को सियासत से माइनस नहीं किया जा सकता। मुज़ाकरात से टेम्परेचर को नीचे लाने की जरूरत है। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, फाइनल कॉल मिस और रॉन्ग कॉल साबित हुई। 9 लाख के बजाय ये 9,000 लोग नहीं निकाल सके। इस्लामाबाद पर हमला किया गया। तलाल चौधरी ने कहा, विफाक पर चढ़ाई का मरकज वजीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा है। ये 9 मई 2 की कोशिश थी। लाशों और गोलियों का प्रोपेगेंडा करने वाले अपनी बुज़दिली छुपा रहे हैं। रियासत की अमलदारी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। 16 साल से कम उम्र बच्चे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया पर पाबंदी का कानून मंजूर कर लिया। खिलाफ वर्जी पर टेक कंपनी को 9 अरब रुपए के करीब जुर्माना होगा। आर्मी राइफल एसोसिएशन की इख्तितामी तकरीब। पाकिस्तान आर्मी ने मजमूई तौर पर चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली। सिपाही आफ्ताब अहमद ने मास्टर एट आर्म्स की ट्रॉफी अपने नाम की। पाक फौज के नायक वसीम अहमद ने प्रेसिडेंट कप जीता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की शिरकत। कामयाबी हासिल करने वालों को एजाज़ात से नवाजा गया। आर्मी चीफ ने कहा, निशानाबाजी में महारत हासिल करना बुनियादी फौजी तरबियत का मरकज होना चाहिए।